एक दफा का जिक्र है, दूर बादलों के ऊपर एक निहायत खूबसूरत और जादुई रियासत थी। वो रियासत ऐसी दिलकश थी कि देखने वालों को अपने हिसार में कैद कर लेती। उस रियासत के शाही खानदान में 2 बहनें रहती थीं। दोनों बहनें बेहद खूबसूरत और ज़हीन थीं। उनका मावराई हुस्न अपनी मिसाल आप था। चूंकि वो शाही खानदान से थीं, तो परिस्तान की अगली मलिका उन दोनों में से एक को ही बनना था। उन दोनों बहनों में कोई मुकाबला न था। दोनों एक से बढ़कर एक थीं, हत्ता कि दोनों तकरीबन एक जैसी ही दिखती थीं। लेकिन उन दोनों में अगर कोई फर्क था तो उनकी आदत में था। शहजादी एमी जितना खतरों से खेलने वाली थी, शहजादी ऐना उतनी ही पुरसकून रहने वाली परी थी। वो दोनों नदी के 2 किनारों जैसी थीं। लेकिन उनमें एक और बहुत बड़ा फर्क भी था, एक ऐसा फर्क जो शहजादी आईना के वजूद पर सवालिया निशान लगा देता। परिस्तान में हर परी के पास मुख्तलिफ और अनोखे पंख थे, सिवाय शहजादी आईना के। वो एक ऐसी परी थी जिसके पास पर नहीं थे, और अक्सर ही वो इस बात पर उदास हो जाती। ऐसा कैसे मुमकिन था कि परिस्तान से होकर भी उनके पास पर न हो? आईना ने बहुत कोशिश की, बहुत सी किताबें पढ़ीं, कई दवाइयाँ पीं, लेकिन सब बेकार। चूंकि वो शाही खानदान से थी, सो बाकी परियां उनके मुंह पर उन्हें कुछ नहीं कह सकती थीं, लेकिन पीठ पीछे वो सब जानती थी, वो लोग उसका मजाक उड़ाते थे। इन सब में बस एक शहजादी एमी ही थी जो अपनी बहन को खुश करने की कोशिश करती रहती। वो उन्हें दुख का कतरा भी नहीं चखने देना चाहती थी। यूं एमी की वजह से उसकी जिंदगी कुछ पुरसुकून थी। वो दोनों बादलों में लंबी रेस लगाती, बादलों से घर बनाती और फूलों में कूद पड़ती। यूं ही दिन अच्छे से गुजर रहे थे। चूंकि शहजादी ऐना एमी से 1 साल बड़ी थी, सो परिस्तान की अगली मलका उन्हीं को होना था। इस बात पर भी कई सवालात और एतराज़ात उठाए जा रहे थे। आखिर एक ऐसी परी जिसके पर ही नहीं है, वो परिस्तान की मलका कैसे हो सकती है? लेकिन एमी इन तमाम बातों को रद्द कर देती। तुम परेशान मत हो ऐना, सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता एमी, मैं क्या ही कर सकती हूँ इस सूरत हाल में। मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम एक बहुत अच्छी मलका बनोगी। क्या पता, मुझे माँ की याद आ रही है, काश मेरे भी पंख होते। इतना मत सोचो ऐना, जरूर कोई ना कोई रास्ता होगा जिससे हम तुम्हारी मदद कर सकें। शायद, लेकिन कब मिलेगा रास्ता? क्यों ना हम रियासत की सबसे पुरानी लाइब्रेरी जाएं, शायद वहाँ की जादुई किताबों में कुछ लिखा हो। मैंने वहाँ की तकरीबन तमाम किताबें देखी हैं। हिम्मत ना हारो ऐना, एक और कोशिश जरूर करनी चाहिए। यूं वो दोनों जादुई लाइब्रेरी की तरफ निकल पड़ी। वहां पहुंचकर उन दोनों ने कई किताबें छान मारी और आखिरकार एक निहायत पुरानी किताब में उन्हें वो तरीका मिल ही गया जिससे शायद ऐना ठीक हो सकती थी। एमी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना था। वो खुशी से बहन के गले लग गई। फिर दोनों ने उस किताब को पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था, 2 तरीके हैं, फौरन हासिल करो या सब्र करो। पहला तरीका, फौरन हासिल करो। एक दूर दराज के ज़मीनी इलाके में एक गार के अंदर वो जादुई फल थे जिन्हें खाने से शायद बात फौरन बन जाए। जबकि दूसरे रास्ते में वक्त की हिदायत थी। लिखा था कि वक्त सब बदल देगा और फिर सब कुछ अयां हो जाएगा। ऐना ये पढ़कर उलझन में पड़ गई, जबकि एमी निठरतेपन से बोली, ये क्या बात हुई भला? ऐना, कुछ दिनों में तुम्हारी ताजपोशी की रस्म है। ये सुनहरी मौका है कि तुम वो फल ले आओ। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा एमी। आईना, यही सही मौका है। मलका बनने से पहले तुम्हारे भी पंख हो जाएंगे और लोग तुम्हें जल्द कबूल कर लेंगे। और परस्तान, मैं तुम्हारे लौटने तक इसकी हिफाजत करूंगी। तुम परेशान ना हो, तुम फल ले आओ इससे पहले कि। ऐसा कभी नहीं हो सकता। शहजादे बदर को इस फल के बारे में कैसे पता हो सकता है? वो तो बरसों से महल में नहीं है।
तुम्हारी बात दुरुस्त है ऐना, लेकिन वो बहुत चालाक है। इसीलिए तो मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम जाओ और वो फल ले आओ। लेकिन एमी, मेरा मन बिल्कुल नहीं मान रहा। छोड़ो, जाने दो। ये कहते शहजादी ऐना वहां से चली गई। अगले दिन जब ऐना मामूल के मुताबिक बाग में टहल रही थी, तभी एक परी हाँफती हुई उनके पास पहुंची। शहजादी, शहजादी, शहजादी एमी जख्मी हो चुकी है। परी की बात सुन ऐना परेशानी से महल के अंदरून की तरफ बढ़ने लगी। कैसे हुआ ये सब? वो कमरे में दाखिल होते ही एमी की तरफ बढ़ी, जिसका इलाज हकीमा परी कर रही थी। मैंने पूछा कैसे हुआ ये सब? क्या हुआ एमी को? किसी को बोलते न देख ऐना गुस्से में आती बोलने लगी। तब एक परी ने बताया, शहजादी एमी जमीन पर कुछ तलाश करने जा रही थी। उन्होंने हमें ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन परी कुछ कहते कहते रुक गई। लेकिन क्या? शहजादी, लेकिन वही रास्ते में शहजादे बदर ने शहजादी को जहरीली माया सुंघा दी, जिससे वो बेहोश हो गई और वही गिर गई। परी की बात सुन ऐना फूट फूट कर रोने लगी। उसे अच्छे से इल्म हो चुका था कि एमी जमीन की तरफ क्यों जा रही थी। ये कब तक ठीक होगी? शहजादी ने इलाज करने वाली परी से पूछा तो वो झिझकते हुए बोली, इतना गहरा है कि मैं वसूक से कुछ नहीं कह सकती। लेकिन फिर भी आप तो कई इलाज जानती हैं, कोई तो तरीका होगा। हाँ, लेकिन ये बहुत खतरनाक है शहजादी। उन्हें सिर्फ एक खास जड़ी बूटी ठीक कर सकती है, जो सिर्फ जमीन पर पाई जाती है। ठीक है, मैं वो ले आऊंगी। शहजादी आयना ने फैसला कुन अंदाज में कहा तो उनकी बात सुन वहाँ मौजूद तमाम लोग हैरत में पड़ गए। शहजादी के पंख नहीं, वो कैसे जमीन पर जाएगी? सिपाहियों! तभी शहजादी बुलंद आवाज में बोली तो कुछ सिपाही फौरन वहाँ हाजिर हो गए। महल पर पहरा सख्त कर दो। अगर शहजादे बदर कहीं नजर आए तो उन्हें फौरन कैद में डाल दिया जाए। इस मर्तबा शहजादी आयना एक एक लफ्ज पर जोर देती बोली। फिर एमी को गमगीन नजरों से देखती वो तफसील हासिल करने के बाद कमरे से निकल गई। थोड़ी देर बाद वो एक ऐसी सवारी पर सवार थी जो हवा में उड़ रही थी। वो पहली बार इस चीज को इस्तेमाल कर रही थी जो उनकी माँ की तरफ से उन्हें तोहफा था। वो उसी पर सवार जमीन की तरफ उड़ने लगी। उन्हें जहां एमी का गम था, वहीं शहजादे बद्र पर शदीद कहर आ रहा था। जमीन पर उस जगह पहुंचते जहां उस जड़ी बूटी के होने की तवक्को की जा सकती थी, वो सवारी से नीचे उतर गई। वो जमीन पर उतरती आगे बढ़ने लगी। वो चलते चलते काफी दूर निकल आई थी। मुख्तलिफ पौधों को देखते उसे उस खास जड़ी बूटी की तलाश थी जो उसकी बहन को बचा सके। शहजादी ऐना अभी थोड़ा आगे ही गई थी जब अचानक वो रुक गई। शहजादे बद्र! सामने ही उनका चचा जाद खड़ा था। प्यारी शहजादी ऐना, वो धीरे से बोले, हल्का सा मुस्कुराया। वो शहजादा बद्र था जो ऐना की ही तरह एक बगैर परों वाला शहजादा था। मेरी प्यारी कजन मुझे देख के डर गई। तुमने जो एमी के साथ किया उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, लेकिन फिलहाल नहीं। हटो मेरे रास्ते से। नहीं। तुम? कितने अफसोस की बात है कि तुम यहाँ ख्वार हो रही हो और वहाँ सब जश्न मना रहे हैं। बदर की बात सुनकर ऐनी उलझन में पड़ गई। उससे पहले कि वो कुछ पूछ पाती, बदर ने जादू के जरिए ऐना को बेहोश कर दिया। उसे जब होश आया तो वो एक गार में थी। उसने फौरन इधर उधर देखा, वहां बदर नहीं था। ऐनी फौरन गार से बाहर निकली, लेकिन सामने का मंजर देख वो ठिठक कर रुक गई। वहां जुगनू ही जुगनू थे। नज़ारा इतना खूबसूरत था कि एक लम्हे को वो उसमें खो जाना चाहती थी, लेकिन वक्त नहीं था। फिर वो तेजी से सब्ज छोटे आगे बढ़ने लगी कि यकदम निहायत ही खूबसूरत घोड़ा जिसके सर पर सींग था उसके सामने रुनुमा हुआ। ऐना उसे देख हैरान रह गई। उसके पास खूबसूरत और बहुत बड़े पर भी थे। ऐना ने बिना सोचे समझे अपना हाथ घोड़े की तरफ बढ़ाना चाहा, जब घोड़े ने भी अपना सर आगे कर दिया। ऐना खुशी से मुस्कुराई। घोड़ा नीचे झुका तो ऐना कुछ झिझकते हुए उस पर बैठ गई और फिर देखते ही देखते घोड़ा हवा में उड़ गया। ऐना खुश थी, लेकिन उसके जहन में बदर की बातें और एमी के लिए जड़ी बूटी ले जाना दोनों घूम रहा था। तब ख्यालात में खोए उसे एहसास ही ना हो सका कि वो वापस वहीं आ चुकी थी जहां से वो निकली थी। होश आने पर वो हैरत से घोड़े से नीचे उतरी। ये तुम मुझे वापस यहीं क्यों ले आए हो प्यारे घोड़े? वो गार को देखते हुए बोली जब अचानक एक तेज चमक हुआ।
दूसरे ही पल वहां शहजादा बदर खड़ा था, जहां कुछ देर पहले सफेद जादुई घोड़ा था। तुम... शहजादी हैरत में पड़ गई। तब बदर बोलना शुरू हुआ और उसने वो राज आश्कार किए कि शहजादी जैसे जैसे सुनती गई, उनका दिमाग माऊफ होता गया। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? पता है मुझे यहाँ किसने भेजा है? तुम्हारी प्यारी बहन ने, तुम्हें मारने के लिए। यही सच है होने वाली मलका। तुम्हारी बहन तुम्हारी जगह लेना चाहती है। उसे लगता है मेरे पास पंख नहीं है, लेकिन वो ये नहीं जानती मेरे पास जादू है जो उसके पास नहीं। लेकिन तुम्हारे पास जादू कैसे है? आपके पास भी है। ये परस्थान के हर बड़े बेटे या बेटी को मिलता है जो उसे बाकियों से खास बनाता है। मैं नहीं मानती, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा ही है, वो एक साजिशी लड़की है, मुनाफिकत रखने वाली। तुम झूठ बोल रहे हो। हमने तुम्हें सल्तनत से बेदखल किया इस वजह से। ये सब एमी की साजिश थी, तब भी और अब भी। ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैंने आपकी माँ से आपकी हिफाजत का वादा ना किया होता तो एमी के साथ सौदा बुरा नहीं था। नहीं नहीं, ऐसा कैसे अब मुमकिन है? इसने नाटक करके तुम्हें यहाँ भेजा, और अब चूंकि मैं तुम्हें मार चुका हूँ तो अब तक तो वो मलका बनने वाली होगी। मैं कैसे तुम्हारी बात पर यकीन करूं? ठीक है, अपनी आंखों से देख लोगी तब तो यकीन करोगी ना। खुद को पुरसुकून करो और सोचो तुम हवा में हो। जादू ना किसी किताब में है, ना किसी फल में, वो तुम्हारे अंदर है। तुम्हें कैसे पता मेरे अंदर जादू है? क्योंकि तुम 18 की हो गई हो, यानी अब तुम मलिका हो, और अब तुम्हें तुम्हारी जादुई ताकतें मिल गई है। तो चलो को परस्तान चलते हैं, वहां अपनी आंखों से देख लेना। ठीक है। शहजादे बदर के कहने पर वो परिस्तान चली तो आई थी, लेकिन ईना को अंदर ही अंदर खौफ खाए जा रहा था। अगर बदर की बात सच हुई तो? अगर बदर सच्चा हुआ तो? और वही हुआ जिसका डर था। ईमी बिल्कुल ठीक थी और शायद वो मलिका बनने की रस्म अदा करने वाली थी। ईना ये देख अंदर से टूटी थी। फिर यकदम आंसू साफ करते वो बोली, रुक जाओ, मुझे लगता है मलिका का हक बड़ी बहन का होता है। एमी, रुक जाओ, मुझे लगता है मलका का हक बड़ी बहन का होता है। एमी, वो एतमाद से बोली। एमी उसे वहां देख हैरान रह गई, लेकिन उसने फौरन पेंतरा बदला और नाटक करने लगी। ऐना, तुम कहाँ थी? पता है मैं कितना परेशान हो गई थी। वो रोते हुए बोली। जब ऐना ने उसे सख्ती से टोक दिया, उसने बदर को तमाम सच्चाई बताने को कहा, जिस पर बदर ने अपनी जादुई ताकतों की मदद से तमाम लोगों को सच्चाई बताई, जिसे सुन सब हैरत में पड़ गए। तो क्या हुआ? हमेशा हर चीज तुम्हें क्यों दी गई? मैंने जो किया वो सही था। तुम्हारे पास तो पंख तक नहीं है, फिर तुम कैसी मलका? एमी की बात पर भी ऐना पुरसकून रही। फिर अगले लम्हे वो बोली, सही कहा, मेरे पास पर नहीं है, लेकिन मेरे पास जादू है। उसने ये कहा और एमी को एक नन्हे कछुए में बदल दिया। उसकी ताकत देख सब हैरान रह गए। चूंकि मैं 18 साल की हो चुकी हूँ तो आज से परिस्तान की मलका कहलाती हूँ। अब जब सच्चाई सामने थी तो तमाम लोगों ने उसे मलिका कबूल कर लिया, और यूं मुकम्मल हुई बगैर पंखों वाली परी की कहानी।